हम कथा सुनाते हैं। अवधपुरी में हुए अनेकों धीर वीर राजा, जिनके नाम का डंका दशों दिशाओं में बाजा। शिव दधीच हरिचंद के जैसे हुए परम ज्ञानी, जिन्होंने संकट के आगे ना हार कभी मानी। इसी वंश के भगीरथी ने गंगा को पाकर जीवों पे उपकार किया, उन्हें धरती पर लाकर। नृप दिलीप के पास थी एक नंदन गौ माता, जिसकी सेवा से राजा का सब वैभव पाता। अब आगे की हम भक्तों सबको बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरि आए कैसे मनुज रूप में आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वंश का है ये सब पावन पवित्र इतिहास, तीनों लोक में इस वंश की चर्चा है बड़ी खास। एक ब्राह्मण को रघु ने अपना राज सौंप दिया, तब से सबने सूर्य वंश को रघुकुल नाम दिया। एक से बढ़कर एक सभी थे धर्म सत्य पालक, ज्येष्ठ श्रेष्ठ उत्तान पाद से और ध्रुव बालक। सूर्य वंश राजाओं का कोई छद्म वेश न था, प्रजा से पुत्रों के जैसा कोई भी द्वेष न था। ऐसे निर्मल कुल को नारायण अपनाते हैं, पावन बात बताते हैं। हरि आए कैसे मनुज रूप में आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अब सुनिए वह कथा जिस लिए हुआ राम अवतार। पाप अनीति अधर्म और फिर हरि ने धरा का भार। महाराज मनु शत्रुपा ने किया तपस्या घोर, जिसके कारण देवलोक में मच गया भारी शोर। देवराज ने जाकर माया विधिवत फैलाई, किंतु ध्यान में राजा के अड़चन ना कोई आई। महादेव कैलाशपति श्री हरि प्रभु चतुरानंद, बार बार आए महाराजा को देने दर्शन। पर महाराजा दर्शन को प्रभु के ना ही पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरि आए कैसे मनुज रूप में आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। किंतु किसी स्थिति में आँख न राजा ने खोली, मन मंदिर में सदा थी अविरल मंत्रों की बोली। अस्थि मात्र रह गई देह पर डिगे नहीं दो वीर, जो इच्छा हो वर मांगो आई आवाज गंभीर। जिसके कारण मैंने विधि हरिहर को ठुकरायो, उसका
पावन रूप अभी तक नहीं देख पायो। हे सचराचर स्वामी मेरे सन्मुख आ जाओ, मेरे प्यासे नैनों को अब दर्शन दिखलाओ। फिर धनुष बाण धारी प्रभु उनके सन्मुख आते हैं, प्रभु जी दर्श दिखाते हैं। हरि आए कैसे मनुज रूप में बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। धन्य हुआ हूँ आज प्रभु मैं पाकर के दर्शन, बोले मनुष्य रूपा चरणों का करके वंदन। हे सच्चिदानंद स्वामी मेरा भी कल्याण करो, अपने जैसा ही प्रभु मुझको पुत्र प्रदान करो। अपने जैसा दूजा कहाँ खोजने को मैं जाऊं, क्यों ना मैं ही स्वयं पुत्र बन कर के आ जाऊं। अब तुम दोनों जा कर के सुरपुर में बस जाओ, सुख वैभव का भोग करो भक्ति में खो जाओ। अब आगे कथा की सारी कहानी सबको बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरि आए कैसे मनुज रूप में बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इतना कहकर परम प्रभु फिर हो गए अंतर ध्यान, और किया मन शत्रुपा ने देवलोक प्रस्थान। यही मनु महाराज श्री दशरथ जी बन कर आए, और शत्रुपा माँ कौशल्या को संग में लाए। त्रेता में ये अवधपुरी के शासक हुए महान, सुख वैभव उपलब्धता सारा थी रत्नों की खान। सब कुछ था बस राजा को एक ही था दुख भारी, राजमहल सोना था बिन पुत्रों की किलकारी। बस इसी सोच में राजा दशरथ अश्रु बहाते हैं, अपने अश्रु बहाते हैं। कैसे हुआ अवतार राम का आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। विवाह किया नृप ने ना हुई संतान, चौथे पन का अंग अंग सब देने लगे पहचान। अजब खेल विधना का कोई समझ नहीं पाया, क्यों और कैसे सूर्य वंश में अंधकार छाया। नदियों को गर प्यास लगे तो कौन इसे दूर करे, दीपक ही ना होता घोर अंधेरा कौन हरे। महाराज दशरथ के मन में पीड़ा थी भारी, सूनी महल अटारी है और उजड़ी फुलवारी। अब उजड़ी बगिया की सारी हम बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरि आए कैसे मनुज रूप में आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। समय
दशरथ के मन में जगी किरण की आस, मिलने पहुँचे कुल गुरु अपने गुरु वशिष्ठ के पास। नंगे पांव जा कर के पहुँचे गुरु के आश्रम, बैठ गए चरणों में अपना लेकर सारा गम। गुरुवर को अपने दुख का सब हाल सुना डाला, प्रभु के नामों के संग गुरु ने रोक दी तब माला। गुरु बोले हे राजन तुम ना और विलाप करो, धीर धरो मन में अब ना इतना संताप करो। फिर गुरु वशिष्ठ दशरथ जी को एक युक्ति बताते हैं, एक युक्ति बताते हैं। कैसे हुआ अवतार राम काज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अपने श्री श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ, उनसे पुत्रेष्ठ यज्ञ जाकर राजन करवाओ। यज्ञ देव की कृपा दृष्टि तुम पर जरूर होगी, जो भी मन में इच्छा है वो सकल पूर्ण होगी। महाराज की आज्ञा से कारज प्रारंभ हुआ, श्रृंगी ऋषि के द्वारा वेद मंत्र आरंभ हुआ। सूर्य वंश में अग्नि देव का जब सत्कार हुआ, सफल हुआ निर्विघ्न यज्ञ और जय जयकार हुआ। फिर आगे जितनी कथा बची हम सारी सुनाते हैं, पावन बात बताते हैं। कैसे हुआ अवतार हरि का आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रगटे अग्नि देव लेकर एक पात्र में खीर, वर्षों के प्यासे तक पहुंचा आज स्वयं ही नीर। कौशल्या के कई ने आधा आधा भाग किया, फिर आधा आधा दोनों ने सुमित्रा को दे दिया। योग लगन ग्रह तिथि नक्षत्र जब सब अनुकूल मिले, तब फिर रघुकुल के वीराने बाग में फूल खिले। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष नौमी तिथि था अभिजीत, मध्य दिवस शीतल शुभ दिन संयोग था परम पुनीत। श्री राम प्रभु कौशल्या की गोदी में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुआ अवतार हरि का बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाल रूप का दर्शन करने आए भोलेनाथ, संग में ब्रह्मदेव भी थे और देव समाज भी साथ। प्रभु के चरणों में सबने साष्टांग प्रणाम किया, अवधपुरी ने भी प्रभु चरणों में विश्राम लिया। दशरथ जी ने राजकोष का द्वारा खुलवाया, द्वारे आए याचक ने जो मांगा वो पाया। मात कैकेयी की गोदी में भरत लाल आए, और सुमित्रा ने दो अति सुंदर सुत हैं पाए। हम राम जन्म की कथा यहीं विश्राम लगाते हैं,
हम विश्राम लगाते हैं, आगे राम कहानी अगले भाग बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं।